हेलो फ्रेंड्स, बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का क्वेश्चन नंबर 42 है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ है उद्देश्य से स्पष्ट कीजिए। प्रयोजन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उद्देश्य से स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ है उद्देश्य से। प्रयोजन से तात्पर्य उन उपलब्धियों से है जो किसी कार्य से प्राप्त होती है। प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ है उद्देश्य। प्रयोजन से तात्पर्य उन उपलब्धियों से है जो किसी कार्य से प्राप्त की जाती है, अर्थात किसी कार्य को करके प्राप्त की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के प्रत्येक कर्म के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई न कोई प्रयोजन या उद्देश्य अवश्य निहित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के प्रत्येक कर्म के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई न कोई प्रयोजन या उद्देश्य अवश्य निहित होता है। जब मानव का प्रत्येक कार्य प्रयोजनों से परिचालित होता है तो काव्य इनसे परे कैसे हो सकता है? जब मानव का प्रत्येक कार्य प्रयोजनों से अर्थात उद्देश्य से परिचालित होता है तो काव्य इनसे परे कैसे हो सकता है? काव्य प्रणयन में कवि के जो उद्देश्य रहते हैं वे ही काव्य प्रयोजन कहलाते हैं। काव्य प्रणयन का मतलब होता है जैसे कवि जो कविता लिखता है तो उससे मतलब है काव्य प्रणयन में कवि के जो उद्देश्य रहते हैं वे ही काव्य प्रयोजन कहलाते हैं। अतः काव्य प्रयोजन का तात्पर्य कि कवि ने किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काव्य की रचना की है, कोई काव्य किस उद्देश्य से लिखा गया है। जैसे कोई कवि रचना करता है किसी कविता की, वो किस उद्देश्य से लिखा गया है या ग्रंथकार ग्रंथारंभ में ही बता देता है, जिससे पाठक में रुचि जागृत हो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कहावत है प्रयोजनम बिना तू मंदो अपि न प्रवर्ते, अर्थात बिना प्रयोजन के मूर्ख भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। इस प्रकार काव्य स्वोद्देश्य रचना है। बिना उद्देश्य से बिना प्रयोजन के काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। काव्य रचना के उपरांत प्राप्त फल या परिणाम काव्य प्रयोजन होता है। काव्य रचना के उपरांत प्राप्त फल या परिणाम जो होता है उसे प्रयोजन कहा जाता है। काव्य प्रयोजन के विषय में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं।